चलिए क्लास, एक और क्वेश्चन हमारा सामने यहीं पे दिया गया विच इज स्मॉलर। बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम प्लस और सोडियम और क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करके दिखाए हैं। यहाँ पे दिखाया 281 और यहाँ दिखाया 28। तो यहाँ बोला है Na प्लस इज द स्मॉलर एज द लेसर नंबर ऑफ द सेल नंबर ऑफ एलिमेंट। और यहाँ नीचे वाले में लिखा है Cl माइनस और 288 दिया है। क्लोरीन हैज ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सो इट इज स्मॉलर देन द क्लोरीन माइनस। अब आपको मैं इसको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। तो जब भी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आता है तो प्लस चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो उस पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो सकता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर आपका बात करते हैं सोडियम और सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम प्लस में अगर बात करें तो यहाँ पे पीरियड कितने दे रखे हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल हैं 2, जबकि इसके अंदर ऑर्बिटल दे रखे हैं 3। सेम दैट अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे ऑर्बिटल तो दोनों में तीनों सेम है, बट क्लोरीन माइनस बनने की वजह से ये आसानी से क्या करता है, इनर्ट गैसेस फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर माइनस में बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, और पॉजिटिव में बात करें तो पॉजिटिव वाला होगा वो ज़्यादा स्मॉलर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत रहते हैं, किसी तरीके से आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ पीरियड बने हुए हैं, सारे पीरियड्स दिए हुए हैं, सॉरी ये सारे आपके ग्रुप्स हैं और ये आपके सारे पीरियड हैं। गिविंग द रीजन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। रीजन के साथ आपको बताना है। एलिमेंट ए इज मेटल, एलिमेंट ए जो है फर्स्ट ग्रुप का है, तो सिंपल सी बात है, मैंने भी बताया मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो एलिमेंट ए आसानी से आप कह सकते हैं मेटल है, बिकॉज दे आर डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर सेकंड बात करें तो एलिमेंट सी हैज़ लार्जर साइज देन द बी। एलिमेंट सी का जो है लार्ज साइज है कंपेयर टू बी के। तो यहाँ पर 2 केसेस हैं। तो मैं देखूँ कि एलिमेंट सी जो है वो थर्ड पीरियड का है, जबकि एलिमेंट बी जो है वो सेकंड पीरियड का है। सो दैट यहाँ पर हमने एक डिस्कस करते हैं कि जब भी एलिमेंट आप डाउन टू ग्रुप आते हैं तो उनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज सुनना हो तो सिंपल लैंग्वेज इतना है, बी और सी साइज का कंपेरिजन करें तो बी वाला एलिमेंट जो है सेकंड पीरियड का और सी वाला जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड का है। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि सी वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, और बी वाले एलिमेंट का एटॉमिक साइज कम होगा। मगर सपोज करो ये एलिमेंट यहाँ आता, बी सी और बी यहाँ पे अगर इस पोजिशन पर होता तो क्या करते हैं, तो मैं कहता सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो है ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। क्योंकि फिर पीरियड वाला कॉन्सेप्ट काम करता है कि पीरियड में जब एलिमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसका एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। एलिमेंट बी हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 3। एलिमेंट बी की वैलेंसी जो होती है 3 होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि एलिमेंट 13 की अगर बात करी जाए तो पीरियड नंबर 2 पे जो एलिमेंट आता है वो आता है बैगन आलू। ठीक है, फर्स्ट पीरियड नहीं है, यहाँ पर ये बी नंबर पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट पीरियड में आपके सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं, सेकंड वाले में एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो आपका बैगन मतलब कि आपका बोरोन आ गया। तो बोरोन के लास्ट बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, फर्स्ट आने 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चे कितने 3। तो 3 होने की वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3 हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ग्राफ्स बना के पूछ सकता है, इस तरीके से डायग्राम देके पूछ सकता है, और ये चीज़ आपसे जरूर पूछेगा। तो यहाँ दिमाग लगाना, इसको पहले तो समझना और तब इसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व करने में बैठ जाना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, मैं फिर कह रहा हूँ चैप्टर बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है, अच्छे से दिमाग यूज़ करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर ही रहा हूँ, इसीलिए ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द एलिमेंट लिथियम पोटेशियम मैग्नीशियम कार्बन एल्यूमिनियम सल्फर आइडेंटिफाई द एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, सामने देखने को मिल रहा है कि लिथियम और पोटेशियम सेम ग्रुप के आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप की कैटेगरी में है। विच एलिमेंट हैज अ 2 इलेक्ट्रॉन, आसानी से टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन आसानी दे सकता है, तो आपकी वैलेंसी लिख लो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट बोला है कंप्लीट विच प्रेफरेंस शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल। मतलब कि कहने का मतलब ये आता है आपका कि कौन सा ऑक्टेट रूल को कम्प्लीटली फॉलो करता है। पहले तो बता देता हूँ ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है जो लास्ट एलिमेंट में जो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है शेयरिंग करके आसानी से ऑक्टेट रूल को फॉलो करवा सकता है, तो वो है कार्बन। कार्बन ही क्यों रखा गया है, क्योंकि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से ले सकते हैं। उसमें है मोस्ट मेटलिक एलिमेंट तो पोटेशियम। इनमें से अगर पोटेशियम हट जाता तो कौन हो जाता, तो लिथियम। एलिमेंट दैट फॉर्म द एसिटिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फंसता है क्वेश्चन कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
तो यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन हैं उन्हें उस तरीके से थोड़ा सा इनमें एग्जाम्पल के बेस पर आपको याद करने पड़ेंगे। पूरी चार्ट टेबल में दूँ याद करने के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो एलिमेंट दैट द फॉर्म द एसिटिक ऑक्साइड, तो सल्फर। एलिमेंट दैट बिलोंग टू द 13 ग्रुप, सबका आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करके आप आसानी से पता कर सकते हैं जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, एक थ्योरिकल क्वेश्चन और देखिए सामने दिया हुआ, राइट द नंबर ऑफ पीरियडिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल, स्टेट द चेंज इन वैलेंसी एंड द मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट एज वी गो, यहाँ से स्टार्ट होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है तो पीरियड में चल रहा है। ऑल्सो स्टेट द चेंज इन द वैलेंसी एंड द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट मूव टू द राउंड द ग्रुप। तो अगर हम बात करें पीरियड में, तो पीरियड में एलिमेंट अगर मूव करते हैं तो 1 to 4 तक क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब कि पहले वैलेंसी जो होती है वो आपकी क्या कहते हैं 1 से लेके 4 तक तो इंक्रीज, 1 से लेके 4 तक तो इंक्रीज होती है, क्योंकि पहले वैलेंसी +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4, मगर उसके बाद जो होती है वो वैलेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सपोज कीजिए विच ग्रुप हैव हाईएस्ट वैलेंसी, ऐसा कौन सा ग्रुप है सबसे ज़्यादा वैलेंसी कंटेन करता है, सबसे ज़्यादा वैलेंसी होती है, तो ग्रुप नंबर 14। तो फर्स्ट से लेके 14 तक क्या होता है, तो फर्स्ट से लेके 14 तक वैलेंसी जो होती है इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। बट उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को टेक करता है, सो दैट हम ये कह सकते हैं वैलेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप में वैलेंसी सबकी सेम रहती है और एटॉमिक साइज जो होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। पीरियड में एटॉमिक साइज देखें तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द शुड हैव 2B, मतलब कि इनमें से बताना है कि आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें दिया है, द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ईच हैविंग द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दियर द वैलेंस सेल। सब में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेटा मांगे कार। आधा पीरियड 2 3 10। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच शुड बी पी, विच वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव, इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी जाए तो ग्रुप में रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो ऊपर से नीचे आने के बाद में क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि बेरिलियम हैज़ द लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम जो होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ दैम द लार्ज एटॉमिक साइज। तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने अभी बताया था साइज जो होता है ग्रुप पीरियड सॉरी ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ आने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कैल्शियम का साइज ऑटोमेटिक याद है बढ़ गया है। इन विच ऑफ द ग्रुप, इनमें सब कौन से ग्रुप के हैं, तो ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 2 रहता है। और छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर आपको 29 यहाँ देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है इसलिए मैंने यहाँ सामने आपको रखा है। क्वेश्चन को समझिए फिर देखते हैं। देखिए इसमें बोला था एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन 7 8 9, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द ईच ऑफ द एलिमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लिए, पहले 2 और 5, आपका 7 वाले का, फिर 8 का कर लिया 2 और 6, फिर 9 वाले का कर लिया 2 7। विच वन ऑफ, यहाँ पर अब यह क्वेश्चन जो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, आप हो सकता है बताऊँ, मैं आपको चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। Which one of the nitrogen, oxygen, fluorine is the most electronegative element and is the least electronegative element? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो ग्रुप नंबर 1 के होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद में ग्रुप नंबर 2 और उसके बाद में ग्रुप नंबर 13। अब अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सॉरी गलती हुई मेरे से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, तो ग्रुप नंबर 1, उसके बाद ग्रुप नंबर 2 और उसके बाद ग्रुप नंबर 13। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है ग्रुप नंबर 17, उसके बाद ग्रुप नंबर 16 और उसके बाद ग्रुप नंबर आपका 14। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो गया, फ्लोरीन क्लास 7 इलेक्ट्रॉन, इसका ग्रुप कौन सा हो गया 17। तो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का मतलब हो गया 15 ग्रुप हो गया, तो 15 ग्रुप मतलब 20 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब अगर आपसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे आप मुझे इसका ऑर्डर बना के दिखाइए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके बाद, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 17 ग्रुप मतलब कि फ्लोरीन, उसके बाद 16 ग्रुप मतलब कि ऑक्सीजन, उसके बाद 15 ग्रुप मतलब कि नाइट्रोजन। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन आप सिंपल सी बात आप कर लेंगे। व्हाट इज द वैलेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी चेक करते हैं और कौन कौन से मेन है।
एक क्वेश्चन और देखिए, सामने आपको देखने को मिल रहा है, इफ इसका फर्स्ट वाला पार्ट तो राइट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बहुत सिंपल तो आप लोग कर ही लेंगे। बी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसे देखिए जरा। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्स इज प्लेस्ड इन द 14 ग्रुप, व्हाट विल बी फॉर्मूला द नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्लोराइड। एक्स एलिमेंट की बात हो रही है, तो 14 ग्रुप है, तो 14 ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक्स की वैलेंसी होगी 4, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करना है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है XCl4। अब आता है ट्विस्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी प्रोड्यूस। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कार्बन के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जबकि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन टेक करता है, तो वो क्या करता है, वो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ध्यान रखना, कार्बन से जिसकी वैलेंसी भी +4 है और वो एलिमेंट अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। इसके नीचे क्वेश्चन और दिया है कि एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 18 इज कॉल्ड द जीरो वैलेंट। एलिमेंट 18 को जीरो वैलेंट क्यों कहते हैं। वैलेंट पहले तो समझते हैं वैलेंट क्या है। वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी, ये वैलेंसी की बात हो रही है। तो क्यों ऐसा होता है, तो ग्रुप नंबर 18 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब कि इनके आउटरमोस्ट सेल्स जो होते हैं कंप्लीटली फिल आउट होते हैं, दैट्स व्हाई इनकी वैलेंसी जो होती है जीरो होती है। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट इज द यूनी नेगेटिव एनायंस। यूनी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यूनी मतलब होता है सिंगल और नेगेटिव मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अभी मैंने बताया कि आपको बोला जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो ग्रुप नंबर 17 है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, टेक करता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को टेक करके आसानी से ग्रुप नंबर 18 में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट से सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि हीलियम एंड नियॉन आर प्रेजेंट इन द जीरो ग्रुप, वाई। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप जो इसको पता होगा वो तो आराम से कर ले जाएगा कि बिकॉज दे डू नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। बट अगर उनको ये कह दिया जाए, आपको क्वेश्चन दे दूँ मैं कि हीलियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके दिखाइए, तो हीलियम जो होता है वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। ये रीज़न आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आने को ढंग से करना। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है मैंने कि ये एलिमेंट है XCl3 आपको एलिमेंट दिया हुआ है और इसका बोला है पीरियड है 3rd, तो एलिमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ चीज़ मैं बता देता हूँ कि X एलिमेंट की वैलेंसी मान के चले, मुझे नहीं पता क्या है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl के आगे 3 लगा है, तो यहाँ 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये फॉर्मूला बनेगा। तो X एलिमेंट की वैलेंसी होगी 3, तो अगर वैलेंसी 3 है और पीरियड है आपका 3rd, तो वैलेंसी 3 है, 3 वैलेंसी है तो इसका मतलब है पॉजिटिव 3 आती है, मतलब +3 वैलेंसी है। +3 वैलेंसी का मतलब हो गया 13 ग्रुप है। अब 13 ग्रुप में पीरियड नंबर 3rd में कौन सा एलिमेंट आता है, तो आता है बैगन आलू, आ गया आपका एल्यूमिनियम, तो आपका एलिमेंट हो गया एल्यूमिनियम। ग्रुप कौन सा हो गया 13, बेसिक सी बात है। फॉर्मूला विद क्लोराइड एंड ऑक्साइड, तो एक्स एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है 3, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, आपको ऑलरेडी करके दिखाया हुआ हमने, XCl3 बन गया। और अगर बोला कि ऑक्साइड के साथ करके दिखाइए, तो X की वैलेंसी 3, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदर आएगा X2O3, ठीक है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन है कि एक आ सकता है, तो ये मैंने एक अलग से आपको बना के दिखाया था क्वेश्चन। अगर बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छा आसानी से इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।